Hi students and welcome in our next video of Social Science Resources and Development textbook in Geography for class 8th. We are learning 4th lesson, that is Agriculture. In the last video we studied about types of farming. There are two types of farming, subsistence farming and commercial farming. We took deep information about subsistence farming. Now in the today's video we are going to see information about commercial farming. So students, you have to open the page number 41 of this lesson and listen carefully. Commercial farming, this is the second type of farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. कमर्शियल फार्मिंग में जो भी खुद के लिए, जो भी अपने फैमिली की जो भी क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं करते। मेन एम क्या रहता है कि इनको क्रॉप्स को ग्रो करना और सेल करना मार्केट में। क्रॉप्स के साथ एनिमल्स भी आते हैं जो ये लोग रेयर करते हैं। देयर आर कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन लार्ज। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, ज़्यादातर वर्क मशीनरी से होता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी होती है, मिक्स फार्मिंग भी होती है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी होता है। यू कैन सी इन फिगर 4.5 शुगर केन प्लांटेशन। ओके, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। क्रॉप्स कमर्शियल पर्पज के लिए ग्रो करते हैं। फीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America. Precise the temperature of grasslands of North America, Europe and Asia। यानी जो भी कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं, जो भी जैसे ग्रासलैंड्स है नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की और एशिया की। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares। देखो hundreds of hectares large land है, जमीन है वहाँ पे। Severe winters restricts the growing season and only a single crops can be grown। यहाँ पे single crop grown करते हैं for the commercial purpose। Okay, then mixed farming के बारे में। In mixed farming the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock। देखो mixed farming क्या करता है, जमीन यानी बीज भी बोए जाते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी लिया जाता है, फॉडर यानी जो भी जानवरों को खाद्य वो भी लिया जाता है, और उसके साथ साथ रेयरिंग लाइव स्टॉक्स यानी एनिमल्स को भी पाला जाता है। ओके, यानी इसीलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग, इसीलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग तो है, मिक्स फार्मिंग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग के लिए और एक बात, इट इज़ प्रैक्टिस कहाँ मिक्स फार्मिंग कहाँ की जाती है? इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में कमर्शियल फार्मिंग जो है मिक्स फार्मिंग वो की जाती है। देन जो भी कमर्शियल फार्मिंग का थर्ड जो भी टाइप है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन के बारे में, प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग फेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशो, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ये सब क्रॉप्स ग्रोन होते हैं प्लांटेशन में। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, ज़्यादातर लेबर लगते हैं, कैपिटल लगती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड्स ऑन द फार्म इट सेल्स एंड द नियर बाय फैक्ट्री। जो भी प्रोड्यूस मिलता है, जैसे उसमें से प्रोड्यूस अगर ट्री मिला, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैशो है, रबर, बनाना और कॉटन है, वो क्या करते हैं, फार्म में ही सेल करते हैं, नहीं तो नियर बाय फैक्ट्रीज में ले जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच ए फार्मिंग। इसीलिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत गिरती है इस फार्मिंग को, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। अभी ये प्लांटेशन कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे रबर कहाँ? मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में। इस तरह के एग्जाम्पल्स बताएं। ओके, यू कैन सी इन दिस फिगर 4.6 में आपको बनाना का प्लांटेशन नज़र आ रहा है। उसके बाद फिगर 4.7 में राइस कल्टीवेशन नज़र आ रहा है। फिगर 4.8 में फीड हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, गेहूं की उपजत हो रही है। और यहाँ पे फिगर 4.9 में बाजरा कल्टीवेशन हो रहा है। ओके, इन दिस वे। देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट मेजर क्रॉप्स। देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर क्रॉप्स। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन करना पड़ता है।
क्रॉप्स अल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो क्रॉप क्या करते हैं, जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड माइलेट। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट ब्यूरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। ये सब क्रॉप्स ग्रो करना पड़ता है, इनको मेजर क्रॉप्स में आते हैं। वन बाय वन वी हैव टू सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स। जो पहले आता है राइस के बारे में। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर फूड क्रॉप है, यानी हर जगह यूज करता है, खाते हैं। ओके, इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। एक स्टेपल डाइट है। राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूअल क्ली सॉइल में आता है ज़्यादातर, यानी ऐसी सॉइल इनको अच्छी रहती है। विच कैन रिटेन वाटर। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। देखो चाइना लीड पे है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, जापान एंड श्रीलंका, साथ साथ इजिप्ट का भी नंबर आता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो ईयर में 2 और 3 क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में। ठीक है, उसके बाद आता है फिट जो क्रॉप है। फिट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन लगता है उसको एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट वेल इन ड्रेन लूमी सॉइल में आता है अच्छे से। फिट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली। कहाँ आता है फिट ग्रो, कहाँ किया जाता है ज़्यादा? कौन से कंट्रीज में? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। हमारे इंडिया में तो हमें मालूम है अभी जो हमने बोया है कौन फिट, यानी विंटर डेज में हमारे इंडिया में। उसके बाद माइलेट, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन अ लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इट इज अ हार्डली क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। जवार, बाजरा एंड रगी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। उसके बाद मेज के बारे में। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज इज ग्रोन, कहाँ आता है मेज? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको में आता है। देखो फिगर 4.10 में आपको मेज का कल्टिवेशन बताया यहाँ पे। ओके, उसके बाद आता है कॉटन। सबको मालूम है कॉटन। फिगर 4.11 में कॉटन कल्टिवेशन दिया है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, कम पानी चाहिए, 210 फर्स्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। देखो 210 फुट फ्री डेज चाहिए। इट ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड ओलिवल सॉइल्स। कहाँ आता है? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में। ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो भी कपड़े की इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उसके लिए कॉटन इंपॉर्टेंट है। ये एक रॉ मटेरियल कॉटन। ओके, उसके बाद है जूट। देखो आप देख सकते हैं फिगर 4.12 में कॉफ़ी प्लांटेशन है, सॉरी कॉफ़ी के बारे में है। जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर कहते हैं। इट ग्रोज वेल इन ऑलिवल सॉइल्स एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। देखो इंडिया और बांग्लादेश जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी जहाँ ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद आता है कॉफ़ी प्लांटेशन भी दिखाया गया है आपको यहाँ। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप पे आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, इसीलिए हमें हिली स्लोप पे नजर आते हैं कॉफ़ी वाले। ओके, ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ब्राज़ील, कॉफ़ी का नाम लिए तो ब्राज़ील आपको ध्यान में आना चाहिए। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील के साथ साथ कोलंबिया और इंडिया भी आते हैं। उसके बाद टी प्रोडक्शन, चाय, हमारा जो भी बेस्ट पेय है ना वो। टी इज द बिवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट लगता है एंड वेल डिस्ट्रीब्यूशन, हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, उसके पत्तों की ग्रोथ के लिए ज़्यादा पानी चाहिए।
इट नीड्स वेल ड्रेन लूमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, और लीव्स को तोड़ने के लिए, पत्तों को, जो भी टी के पत्तों को, लीव्स को तोड़ने के लिए लेबर ज़्यादा चाहिए। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ये सब जो भी कंट्रीज के नाम है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं टी की। ओके, फिगर 4.13 में आपको टी प्लांटेशन की फिगर भी यहाँ पे दी गई है। ओके, अब देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, so about agricultural development we will see in our next video.